तो क्या आपको भी गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, मन विचलित रहता है, रातों में नींद नहीं आती? तो जी हाँ, इसका कारण हो सकता है चंद्रमा का वीक होना। चंद्रमा का आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में ना होना ये दर्शाता है, ये सारे आपको इंडिकेशन देता है। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के उन सात संकेतों के बारे में जो चंद्रमा खराब होने से पहले और खराब होने पर देता है। तो ऐसे ही सीरीज को कंप्लीट करते हुए आज हम चंद्रमा के ऊपर आ चुके हैं और बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं एस्ट्रोलॉजर अवनीश मिश्रा आप सभी का नमस्कार और स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो अवनीश में। तो आइए आते हैं पहले संकेत की ओर और डिस्कस करते हैं चंद्रमा वीक होने पर क्या संकेत देता है। जो पहला संकेत चंद्रमा वीक होने पर देता है वो होता है मन में अचानक से बेचैनी आना, बेचैनी रहना। अगर चंद्रमा कमजोर रहेगा तो मन में बेचैनी रहेगी। चंद्रमा कहीं ना कहीं माता का भी कारक होता है। चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपके निद्रा का कारक है। अगर आपका मन बेचैन है तो आपको निद्रा कैसे आएगी? हर चीज का कारक चंद्र है। आपको चोट भी लगती है उसका भी कारक चंद्र है, क्योंकि सब मन को परेशान करता है। चोट लगना था, आपका चंद्रमा खराब होना था, आपको मन से परेशान होना था, ये सारी चीजें चंद्रमा डिनोट करता है। तो ये तो पहली बात हो गई, उनकी मन बेचैन रहेगा चंद्रमा अगर वीक रहेगा। आते हैं दूसरे संकेत की ओर, तो नींद पूरी ना होना। जाहिर सी बात है, जब आपका चंद्रमा वीक है, आप परेशान हो, आप सो नहीं पा रहे हो, आप किसी चीज को ओवर थिंक कर रहे हो, तो नींद कैसे होगी? नींद पूरी हो नहीं होगी, आपको सुबह उठ करके काम पे भी जाना होगा, दिनचर्या जो है उसको तो निभाना ही पड़ेगा। तो चंद्रमा वीक होने पर नींद पूरी नहीं हो पाती। तीसरा संकेत जो देता है वो होता है छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाना। चंद्रमा अगर बहुत ज्यादा इमोशनल तब बनाता है अगर वीक हो या अच्छी स्थिति में ना हो। चंद्रमा मजबूत होना बहुत जरूरी है आदमी के, वो आदमी को मनोबल देता है। मंगल पावर भले देता है, आपको फोर्स देता है, बट चंद्रमा अगर वीक है तो आप हर काम में घबराओगे, परेशान रहोगे, किसी काम का करने का बीड़ा नहीं उठा पाओगे। समझ में आया? चंद्रमा यानी डर, चंद्रमा यानी नजर। कितने लोगों को नजर भी लगती है चंद्रमा अगर वीक होता है। आते चौथे संकेत की ओर, तो वो बताता है कि माता के साथ मतभेद होना। लड़ाइयां करेगा बंदा माता के साथ, माता को परेशान करेगा, अपने जीवन शैली को परेशान करेगा, अपने कहीं ना कहीं पूरे परिवार को परेशान करके रख देगा। माता यानी धन संपत्ति भूमि। अगर चंद्रमा को धन संपत्ति भूमि माता से कंपेयर किया जाता है, इसका मतलब अगर माता की सेवा आप करते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो क्यों ना अपने माता की सेवा की जाए और पुण्य कमाया जाए और ये सारी चीजों को अर्जित किया जाए। पूजा पाठ से ये सारी चीजें नहीं होने वाली। आपको पूजा पाठ में करने को नहीं कहूंगा, जल्दी आपको ये नॉर्मल उपाय बताऊंगा। माता की सेवा कीजिए, पिता की सेवा कीजिए। पूजा पाठ से ना किसी का भला हुआ है ना होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब दिल को इच्छा करे तब पूजा पाठ कीजिए सर। जब यहाँ से इच्छा उठे, जब आप अपने आप को संतुष्ट कर लिए, अपने माता पिता को संतुष्ट कर लिए, तब चाहिए उस भगवान के पास, उसको भी संतुष्ट कीजिए। सबसे पहला भगवान आपके माता पिता। पांचवा संकेत जो चंद्रमा वीक होने पर देता है वो होता है निर्णय लेने में कंफ्यूजन। मन बेचैन है, अगर निर्णय लेना है, डिसीजन पावर अच्छी करनी है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो चंद्रमा को मजबूत कीजिए। चंद्रमा मन का कारक है। आपका मन ऑप्शन ए पे टिक करना होगा, आप करके आओगे बी पे, डिसीजन ले नहीं पाए, कहोगे बी भी सही लग रहा है, कहाँ डिसीजन सही है, बी तो गलत था। ऐसे ही चंद्रमा अगर वीक होता है तो आदमी ऑप्शन ए के लिए बी पे लगा के चलाता है और कंपटीशन एग्जाम बीट नहीं कर पाता है। आते हैं अच्छे से संकेत की ओर। निगेटिव विचारों का बढ़ना। आपके जीवन में निगेटिव विचार बढ़ेंगे जब चंद्रमा कमजोर है। मैंने कहा ना, अगर चंद्रमा कमजोर है घबराओगे तो निगेटिव विचार आएंगे, और निगेटिव विचार आएंगे, निगेटिव एनर्जीज आएंगे आपके अराउंड, आप परेशान हो जाओगे। आते हैं सातवें संकेत की ओर। घर में सुख और शांति की कमी। तो चंद्रमा कमजोर है, आप मन से बेचैन हो, आप हमेशा परेशान नहीं रहोगे, जाहिर सी बात है आप कलेश भी तो करोगे अपने घर में। परिवार में किसी आदमी को अपने साथ रहने नहीं दोगे, शांति से रहने नहीं दोगे। चंद्रमा यानी शांत, मन को शांत रहना होता है, मन को पीस चाहिए होता है, तब जाकर के आप कोई काम कर पाते हो, कोई काम करने का बीड़ा उठा पाते हो। चंद्रमा को सही कीजिए, आपका पूरा जीवन सही हो जाएगा, धन संपत्ति लक्ष्मी भूमि सब कुछ आ जाएगा।
परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा परेशानी हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, मैं किस लिए बैठा हूँ। तो ये थे 7 संकेत जिसके बारे में मैं बताना चाहता था आपको, और आपको सारी चीजों के बारे में रूबरू कराना चाहता था। तो इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का समय जाया ना करते हुए मैं एस्ट्रोलॉजर अवनीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ।